पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पल पल बदल रही बिहार की राजनीति अब देश के राजनीति को प्रभावित करने लगी है। और जो सुबह से हम बातें कर रहे हैं, पिछले 24 घंटे से लगातार हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद सीट शेयरिंग का समझौता सुलझ जाएगा। लेकिन उसके उल्टा, इसके विपरीत अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं सुलझ पाया है। इसके मायने क्या निकाले जाएं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने संजय झा को लिस्ट थमाया और लिस्ट थमा करके उन्होंने कहा कि जाइए बात कर लीजिए। और बात करने के बाद संजय झा बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया। इसका मतलब है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक नहीं सुलझा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जदयू ही नहीं है, बल्कि और 3 दल इसके हिस्सा हैं। जीतन राम मांझी ने आज से 2 दिन पहले कहा था कि सीट शेयरिंग का समझौता जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कई बातों को लेकर के ये भी कहा था कि आपके पुत्र लड़ने वाले थे, आप कितना संतुष्ट हैं। उनको एमएलसी बनाया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, कितना संतुष्ट हैं। आप चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया जाए और भी आपको बहुत सारा चीज़ दिया जाए। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी सदन में जब जीतन राम मांझी पर बमके थे तो यही बात बोले थे कि अरे इसको कुछ तुम लोग देता क्या नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के एनडीए में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार एक ऐसा चिट्ठी थमा करके, एक ऐसा लिस्ट थमा करके चले गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर का दर्द हो गया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी न तो कुछ बोल पा रही है और न किसी तरह का कोई फैसला सुना पा रही है। न ही भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर रही है कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा चुनाव। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इधर उलझा हुआ है तो दूसरी तरफ महागठबंधन लगातार एनडीए के साथियों को वापस बुला रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी लालू प्रसाद दरवाज़ा खोल करके इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार विदेश से आएंगे तो वो सीधे उनके पास पहुंचेंगे। अब उस लिस्ट में क्या है ये पहले समझिए। जो लिस्ट नीतीश कुमार ने दी है उसकी हल्की सुगबुगाहट इस बात को लेकर के की जा सकती है और कहा जा सकता है कि वही संजय झा हैं जो 2 दिन पहले नीतीश कुमार जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे एमएलसी पद के लिए, तो संजय झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जितनी हमारी सीटें हैं हम उन सीटों पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यानी आप मान के चलिए कि 16 सीटों का जो लिस्ट है वो दे दिया गया है। अब इसके बाद नई कहानी शुरू। इस कहानी में भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी सीटें छोड़ने वाली नहीं है। तो सीटें जो बचती हैं 7 सीट, उन सीटों पर कैसे एडजस्ट किया जाएगा। उसमें से भी 1 सीट आप मान के चलिए कि जीतन राम मांझी को चली गई, बाकी 6 सीट। और इन 6 सीटों पे 3 उम्मीदवार, जिसमें चिराग पासवान कह रहे हैं कि 6 से 1 भी कम नहीं लेंगे। तो वहीं पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि भैया हमारा जो सीट है हमको दे दीजिए। तो इधर उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 3 सीट से कम में तो मानने वाले नहीं हैं। यानी कि सीटें कम और लोग ज़्यादा। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि दिल्ली में मीटिंग चल रही थी। दूसरी तरफ बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के बिहार कैडर के लोगों ने और उनके और भी कई वरिष्ठ सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जानकारी दी है कि वो बिहार की सभी 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्होंने कहा कि एनडीए में उन्हें 6 सीटें 6+1 जो पहले मिला था वो उन्हें चाहिए, यानी 2019 में जो मिला था वो हमें इस बार भी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे चिराग पासवान के लोग। तो चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम तो 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अब इसके मायने आप समझ लीजिए। और इसी के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर एनडीए में नहीं सुलझा तो इसके परिणाम क्या होंगे। क्या 40 की 40 वाला दावा भारतीय जनता पार्टी का टाइट फिक्स हो जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।